सागर में पहली बार सनशाइन पैथ केयर लेकर आया है सबसे कम मूल्य में सर्व सुविधायुक्त पैथ लैब। यहाँ पाए सभी जांचें, खून, ब्लड प्रेशर, थायराइड और बहुत कुछ। रविवार को विशेष छूट। हमारा पता है बुंदेलखंड मेडिकल के सामने, सनशाइन पैथ लैब, सागर। सागर जिले के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां वार्ड क्रमांक 9 निवासी युवक अनिल रोहित ने कथित तौर पर सूदखोरों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और अवैध सूदखोरी की समस्या को एक बार फिर उजागर कर दिया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अनिल का पर्सनल लेन देन मकरोनिया के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से जुड़े व्यक्ति राकेश गुप्ता से था, जो स्थानीय नेता मिश्री चंद गुप्ता के साले बताए जा रहे हैं। अनिल ने उनसे 50,000 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन ब्याज के तौर पर अब तक करीब 3 लाख रुपए चुका था। इसके बावजूद राकेश गुप्ता द्वारा उस पर 5 लाख रुपए और चुकाने का दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों ने यह भी बताया कि अनिल लंबे समय से मानसिक तनाव में था। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कथित रूप से साहूकार की प्रताड़ना का जिक्र किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। यह घटना न केवल अवैध सूदखोरी की भयावहता को दर्शाती है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। क्षेत्रवासियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। क्यों आज आप लोग यहाँ मकरोनिया थाने आए थे? क्योंकि मेरे भाई ने 13 तारीख की सुसाइड कर ली थी, जिसका मतलब आज हमको सुसाइड नोट मिला है। तो हम लोग परिवार वैसे ही गमगीन थे, तो आज हम लोग सीधा थाना लेके आए हैं और थाना प्रभारी महोदय जी को हम लोगों ने उसको सपोर्ट किया है और FIR तो पहले से दर्ज थी और उसकी बयान वगैरह भी आती है। किस प्रकार का सुसाइड नोट, क्या जिक्र है उसमें? उसमें जो अपने यहाँ के दिग्गज राजनीतिक आदमी हैं मिश्री चंद गुप्ता, जो कि यहाँ मकरोनिया के बहुत ही पावरफुल और राजनीतिक हैं, और उनके साले राकेश गुप्ता और उनके राकेश गुप्ता के पिता, और उसमें एक राज गुप्ता है जो भी उनके शायद भाई हो सकते हैं, वो इन्वॉल्व है। इन लोगों ने 50,000 रुपये की राशि इनको ब्याज पर देकर कम से कम 3 लाख रुपए का मतलब मेरे भाई ने कर्ज चुकाया है और 5 लाख रुपए की डिमांड थी, और ना देने पर धमकाया गया है, जान की धमकी दी गई है और इनके प्रेशर में आकर उसने सुसाइड भी की है। कब लिए थे हमने पैसे? इसको कम से कम 1.5-2 साल के समथिंग हो गया है। मतलब 2 साल के अंदर 50,000 का 3 लाख दे चुके और 5 लाख की डिमांड थी उनकी। 5 और मांग रहे हैं जी। तो पहले भी कभी शिकायत की थी कि आपके भाई ने? देखिए, हम लोगों की बातचीत हुई है, शायद मेरा मोबाइल क्या हो गया था, मेरा मोबाइल गुम गया, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दिखाता। मेरी बात हुई है कई बार, और शायद मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास उसके भी प्रूफ मिले तो मैं आपको वो दूंगा। इनसे बातचीत हुई है तो मैंने बोला कि आप 15%, 20% का ब्याज कैसे ले सकते हैं। जब आपने पैसे लिए थे तो ब्याज की क्या बात हुई थी आपकी? ब्याज की मेरी बात हुई थी 5% की, पर अगर मान लीजिए 1-2 महीने नहीं रह पाया तो उनने पर 15% कर दिया, और 15% ब्याज ना देने पर उनने इकट्ठी जो रकम बना ली धीरे धीरे, उसके लिए उनने इतना प्रेशर डाला है कि उतना पैसा कोई दिन का 1,000 रुपये दिन कोई माई कलाल इस दुनिया में नहीं। अभी मकरोनिया थाने आए थे और TI ने क्या बोला और आप सुसाइड नोट लेकर आए थे? मैंने मकरोनिया प्रभारी जी को अपना जो सुसाइड नोट थे वो अभी मैंने सुपुर्द कर दिए हैं। मोबाइल भी मेरे भाई का था, जिसमें कॉल डिटेल वगैरह और जिसमें फ़ोन पे पर जो इनको पेमेंट वगैरह किया गया है वो भी मैंने सर को दे दिया है, और हम लोग के परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके बयान हुए हैं। आप बता रहे हैं हमें जान का खतरा है, किससे जान को खतरा है? जी देखिए, अभी उनके परिवार के लोग हैं, और अभी क्या अपन ने FIR दर्ज कराई, उनका सुसाइड नोट मिला है, तो भाई छोटे लोग तो हैं नहीं, यहाँ के राजनीतिक के लोग हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जान को खतरा है। राजनीति से कैसे संबंधित है वो, कौन सी पार्टी से? भाई राजनीति को पहले BJP में थे, लेकिन अब उससे उनका है कोई लेना देना, ये अपन को पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पर उनका वर्चस्व तो है यहाँ पे। एक पूर्व में मामला हुआ, जग्गी हत्याकांड भी हुआ था, तो क्या उसकी जानकारी हम आदतन अपराध आपको और क्या समस्या हुई? बंतर हो गया। क्या हो गया आपके यहाँ? हमारे पति को
गुप्ता परिवार के हैं, राकेश गुप्ता। उन्होंने धमकी दी सर, रात के 9 बजे रात फोन लगाया सर, और धमकी दी कि पैसा देना, उन्होंने तो मार के फेंक देंगे सर। कौन है राकेश गुप्ता, क्या करते हैं? क्या मालूम सर, हम नहीं चिंते, हमने तो उनको पहचाना तो रहे हैं और बात कर तो देखो, दुकान के पीछे रहते हैं सर वे, नल के पास। क्या मामला था, क्या लेन देन था आपका राकेश गुप्ता से? पैसे दिए थे सर, सो पैसे की वजह से पैसे जो ब्याज दे रहे, 5 साल हो गए सर, और 5 लाख रुपया मंगा रहा, 5 लाख और देखो। अभी कितने दे चुके हैं आप लोग? 5 साल से दे रहा सर, पूरा ब्याज दे रहा है। फिर भी कितना दे चुके हैं आप लोग? अब जो नहीं है सर हमें मालूम। कितने लिए थे? 50,000 लिए थे सर। मकरोनिया थाने आए हैं, क्या सुनवाई हुई आपकी? अब कुछ नहीं भाई सर। टीआई नहीं मिली क्या? नहीं सर, अंदर हो गए जो कुछ हम नहीं गए सर। मकरोनिया में एक सुसाइड का केस आज पहुंचा हुआ था, जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि आपसे संबंधित किसी व्यक्ति से उधार पैसे लेने के चलते, कर्ज के चलते व्यक्ति ने सुसाइड किया है। कहीं बाइट में आपका नाम भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये पूरा मामला है, आपको कितनी जानकारी इसकी? हमारा नाम ले रहा है जी, आपका भी नाम सामने है। उनका कहना है आपसे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा लगातार उन पर अनर्गल ब्याज देने का, पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा व्यक्ति जिसको आपका संरक्षण प्राप्त है। ऐसा है, देखो हम लोग हैं 8 भाई और भतीजे भी बहुत हैं। अब किससे क्या संबंधित हैं, और कुछ भी जब कोई बात आती है तो जिसका नाम चलता है ना, तो उन्हीं के नाम से मतलब है। जैसे किसी के नाम घर में नहीं बड़ा चलता है, तो जैसे हमारा नाम चलता है तो कोई भी बोल देता है कि उनके रिश्तेदार हैं या उनके दोस्त हैं। तो अपन ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही कोई ऐसे ब्याज वाला, मतलब हमारे हिसाब से तो कोई ऐसे उल्टे सीधे ब्याज वाला काम नहीं करते हैं। और जो भी अगर ऐसी कुछ बात आई है तो हम उसको दिखवाते हैं कि क्या, कहाँ, कैसा, क्या हुआ, घटना क्या है। और हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है इस विषय में। आपने पूछा है तो यही है कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, और उनके द्वारा अगर कहीं कुछ हो रहा होगा तो हमें इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इस मामले में हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी राकेश गुप्ता का नाम सामने आया, कौन है ये राकेश गुप्ता? अब राकेश गुप्ता को हम बताए ना कि हमारे बहुत सारी मतलब हैं भाई हैं, सबकी शादी हो गई हैं, तो वो बता रहे होंगे रिश्तेदार, क्या आप बता रहे, रिश्तेदार बता रहे हैं। तो ऐसे हमारे रिश्तेदार होंगे, हम वो भी नहीं मना कर सकते कि नहीं हो सकती। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि आपके जान से मारने का खतरा है, कह रहे हैं कि वो बड़े राजनेता हैं, आपका नाम ले रहा है। नहीं, राजनेता देखो, जान से मारने की देखो कोई ऐसी नहीं रहती कि कोई ऐसी जान से मार देगा। कोई मारने की बात आएगी तो वो उस पर थोड़ी उसको कोई मतलब ही नहीं है। और हमसे क्या मतलब, हम लेन देन तुम्हारी है, तुमने उससे की है, वो जाने तुम जाने, और हम क्या कह देंगे उसमें बीच में? उसमें तो हम तो कोई उसमें है नहीं है कि नहीं भैया हमने दिया है या हमारे पीछे मर गया कोई। तो जो भी है जांच, पुलिस जांच करेगी, जो भी है भी सच्चाई की सच्चाई सामने आएगी, जांच कर ली पुलिस जो भी है।